Welcome students. Trigonometry for class 10th. Chapter 8.1 question number 3. If sin A equals to 3 by 4, calculate cos A and tan A. हमें sin A दिया हुआ है और cos A and tan A निकालना है. A is nothing, is a angle. Name of angle. Sin, cos and tan are the functions of trigonometry. So हमें गिवन है sin A equals to 3 by 4. अगर हम इसे थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो हम कह सकते हैं कि sin A equals to फार्मूला होता है अपोजिट बाई हाइपोटेनियस. तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस जो है हमारा 4 है. राइट. आइए ट्राइंगल बनाते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एट एंगल. यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पर है और एंगल ए आपको गिवन है. नाउ हमें निकालना है cos A एंड tan A. क्लियर है. अब यहाँ पर cos A और tan A निकालने के लिए पहले हम ट्राइंगल के जो शेप बनी हुई है इस पर देखते हैं कि कौन सी लाइन अपोजिट है और कौन हाइपोटेनियस है और एडजेसेंट है. तो हमें मालूम है कि अगर हम cos A के संदर्भ में देख रहे हैं तो A के सामने वाली जो लाइन होगी, A के अपोजिट जो लाइन होगी वो अपोजिट कहलाएगी, जो पहले बताया जा चुका है. और ए बी जो है वो एडजेसेंट है, लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो हाइपोटेनियस है. नाउ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपोजिट जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस जो है 4 है. ये गिवन है. नाउ हमें cos A मालूम है. cos A का फार्मूला होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस. और एडजेसेंट कहने का अर्थ हुआ कि ए बी एडजेसेंट है. सो ए बी इज एडजेसेंट ऑफ एंगल ए. एंगल ए के रूप में देखना है हमने. और ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है. इन द सेम वे जो tan A है वो अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है और अपोजिट जो है वो बी सी है एंड एडजेसेंट जो है वो ए बी है. करेक्ट. ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, ये जानते हैं. नाउ अब हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एडजेसेंट निकाल लेते हैं क्योंकि एडजेसेंट हमें दिया हुआ नहीं है. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फार्मूला बनता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. क्योंकि हमें यहाँ पर ए सी दिया हुआ है और बी सी भी दिया हुआ है, हमें ए बी निकालना है. तो ए बी को पहले लिख लेंगे यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. जो बी सी स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे. क्लियर. अब ए सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. 4 4 जा 16 एंड 9 3 3 जा 9. करेक्ट. तो ये वैल्यू बनती है 7. अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है. सो ए बी की वैल्यू क्या होगी? √7 हो जाएगी और इसे हमने प्रॉपर प्लेस पे रख दिया. दिस इज ए बी एडजेसेंट है और वो √7 है. तो अब बहुत अच्छी तरह से क्लियर है. cos A हम आराम से निकाल सकते हैं. तो cos A का क्या होगा जानते हैं. cos A की फार्मूला है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस. एडजेसेंट हमारा √7 निकल चुका है और हाइपोटेनियस 4 तो गिवन ही है. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर. एंड द सेम वे tan A निकालना है. तो tan A की फार्मूला अपोजिट बाई एडजेसेंट है और अपोजिट हमें √7 दिया 3 दिया हुआ है और एडजेसेंट हमें √7 निकाल लिया है. सो दीज आर द आंसर्स टू कैलकुलेट cos A एंड tan. इसका मतलब है कि अगर हमें sin A दिया हुआ है या sin थीटा दिया हुआ है या sin एंगल कोई भी नाम हो सकता है दिया हुआ है तो cos A और tan A निकाला जा सकता है. मैं कहता हूं कि अगर cos A दिया हुआ है तो sin A भी निकाला जा सकता है. तो इस प्रकार से ये सम आगे की ओर चलते हैं. करेक्ट. आप इसे फिर कॉपी भी नोट कर सकते हैं. नाउ आइए टिप्स ऑफ द डे. इस सम को पढ़ने पर हमें क्या टिप्स मिलती है इसे देखते हैं. हमें मालूम चला sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के फॉर्मूले, ये जो हम जानते हैं. हम पहले लिख देते हैं कि ये तीनों को जो है आपके फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार याद रखने हैं और इसे नोट करना है. ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं. ना हमें पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 पे देखा था कि हमें sin A की वैल्यू दी गई थी. लेट अस सी. हम उसे थीटा में कन्वर्ट करके लिखते हैं क्योंकि हमें आगे आने वाले में थीटा का ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो हम sin थीटा इस्तेमाल करते हैं. तो sin थीटा आपको दिया हुआ था या sin A दिया हुआ था, बात एक ही है. तो sin थीटा आपको 3/4 दिया हुआ था और उसके बाद हमने cos थीटा निकाल लिया था और ये tan थीटा भी निकाल लिया था. ये पिछले सम की बात है जो अभी भी निकाला हमने. अब इन तीनों को देखने के बाद आपस में हम रिलेशन पैदा करते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है और क्या फार्मूला डिराइव किया जा सकता है. नाउ
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हमारे पास गिवन है। लेट अस सी साइन थीटा 3/4 इक्वल टू, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब कॉस थीटा इक्वल टू √7/4 है, तो इसे हम अगर रिवर्स में लिख दें, यानी कि 1/cos थीटा लिख दें, तो ये √7/4 जो है वो भी रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि 4/√7 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अब ये इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। करेक्ट। अब अगर हम ये साइन थीटा इक्वल टू जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद गेट, क्या मिलता है हमें? तो साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/cos थीटा, LHS को कर दिया हमने, एंड इक्वल का साइन डालकर हमने 3/4 जो RHS है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं एंड वी गेट 3/√7। अगर आप 3/√7 को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि 3/√7 तो tan थीटा की वैल्यू है, ये तो tan थीटा की वैल्यू है, तो हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये tan थीटा और ये इक्वल है, तो tan थीटा की वैल्यू 3/√7 है। नाउ तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि LHS में आ गया साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इक्वल टू हमें क्या मिला? दैट इज tan थीटा। दिस इज द टिप्स ऑफ द डे। तो टिप्स ऑफ द डे हमें क्या मिला? एक नया फार्मूला मिला हमें, उसे रिमेंबर करना है कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, या साइन ए या कॉस ए दिया हुआ है, और tan ए निकालना है या tan थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दें, यानी साइन थीटा की वैल्यू लिख दें, डिवाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू कर दें, तो हमें वेरी इजीली tan थीटा की वैल्यू निकल जाती है। तो दिस इज द टिप्स ऑफ द डे, जिसे आपको याद करना है। तो आपने टिप्स ऑफ द डे को हाईलाइट करके अपने फिर कॉपी पे लिखना है, जो कि आने वाले समय में आपको ट्रिगोनोमेट्री को सम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो इट्स वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।